हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज का पेपर फार्मास्यूटिक्स का, जो कि बीटी यूपी में हुआ है। स्टूडेंट, आज के पेपर में फार्मास्यूटिक्स के पेपर को एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं और एमसीक्यूज के क्या क्या आंसर्स अवेलेबल हैं। चलिए, और साथ ही साथ कंपैरिजन करेंगे अपने मॉडल पेपर से, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे मॉडल पेपर से देखने को आपके एग्जाम में मिले हैं। फार्मास्यूटिक्स का पेपर जो कि आज हुआ है बीटी यूपी में, आप देख सकते हैं, जो कि कोड नंबर है 2601। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 में से दिए जाएंगे। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। पार्ट 1 देख लेते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि है राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या प्रैक्टिस है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस में लिखना था। यह क्वेश्चंस हमने अपने मॉडल पेपर में भी दिया था। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे मॉडल पेपर से क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, डिस्कस इन शॉर्ट एंड ऑफिशियल ग्रेड ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार पाउडर्स की ग्रेड कौन कौन सी होती हैं, पाउडर्स कितने तरीके के होते हैं, आपको यह क्वेश्चन में बताना था, इसका आंसर्स लिखना था। उसके अलावा लिखना था कि राइट अबाउट द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या होते हैं। स्टूडेंट, हेपा फिल्टर होता है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होता है ना, इन फिल्टर्स के बारे में आपको बताना था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि है राइट शॉर्ट टू टर्म मैसरेशन। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि कोई भी ड्रग्स को क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं, मैसरेशन मेथड, पर्कुलेशन मेथड एंड सॉकलेट डिस्टिलेशन मेथड। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर मैसरेशन मेथड के बारे में यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है राइट सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होती हैं। हमने फार्मास्यूटिक्स के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, वहां पर हमने एक क्वेश्चंस को कवर किया था, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे, है ना। रेफरेंस के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियोस डाल दी हैं, वहां पर आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। मैसरेशन वाला भी आपको यह क्वेश्चंस मिल जाएगा। जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, हमने ये सब क्वेश्चंस कवर करा चुके हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हो, ब्रीफली अबाउट द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सीजीएमपी क्या होता है, जीएमपी क्या होता है, इसको हमने मॉडल पेपर में भी कवर कराया था, है ना। तो आप समझ सकते हो, हमने जो मॉडल पेपर आपको दिया है इफेक्टिव मॉडल पेपर है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हमारे मॉडल पेपर से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और प्रीवियस वीडियो में जो भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे, उसमें से यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हमने फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपके लिए बनाई थी। क्वेश्चन हम अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। चलिए, पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इसमें से 11 क्वेश्चंस आपको करने थे। जैसा कि देख सकते हो, फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है और आपको एग्जांपल देने हैं। यह क्वेश्चंस हमने कल ही मॉडल पेपर में आपको डिस्कस कराया था। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, यह क्वेश्चंस में हमारे मॉडल पेपर से है। फ्रीज ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग के कॉन्सेप्ट पे आपको यहाँ पर फ्रीज ड्राइंग के बारे में लिखना है। यह क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमारे में मिल जाएगा। उसके अलावा इमल्शंस क्या होते हैं, मॉडल पेपर से है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्राई पाउडर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। ड्राई पाउडर्स क्या होता है, इसके ऊपर आपको लिखना था। उसके अलावा शॉर्ट नोट ऑन ईयर प्रिपरेशन। ईयर प्रिपरेशन में जैसे कि आई ड्रॉप्स, है ना, आई ऑइंटमेंट के बारे में लिखना है। आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, इनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते थे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट द कंपोजिशन ऑफ द एफरवेसेंट पाउडर। एफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने इनो देखा होगा, है ना। जो इनो होता है हमारा, वो क्या होता है, एफरवेसेंट पाउडर होता है। मार्केट में आते हैं गैस्ट्रो पाउडर, वो भी हमारा एफरवेसेंट पाउडर होता है। उसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन ऑफ द स्टेराइल फॉर्मुलेशन। स्टेराइल फॉर्मुलेशन में आपको लिखना था किसके बारे में, पेरेंट्रल्स के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में, पेरेंट्रल और इंजेक्शंस के बारे में, है ना। इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताना था। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, मॉडल पेपर से है हमारे। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे हमने अपने मॉडल पेपर में कवर कर रखा है, सीरा, वैक्सीन, टॉक्सॉइड, ये हमारे मॉडल पेपर से आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मॉडल पेपर से कुछ नहीं आया। बच्चों, आप यह ध्यान से देखिए, सारा का सारा मॉडल पेपर से डिस्कस हो रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर करा चुके हैं क्वेश्चंस। और उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था, डिफाइन द टैबलेट, हमेशा आता है, आएगा ही। इस बार देखिए आपको मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो स्टूडेंट, टैबलेट्स क्या होती हैं और एग्जांपल के साथ यहाँ पर टैबलेट को आपको बताना था। ऑलमोस्ट मॉडल पेपर से मैच हो रहा है स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे क्वेश्चन पेपर मैच ही नहीं हुआ। स्टूडेंट, मैच हुआ है, पूरा का पूरा पेपर मैच हुआ है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से देखने को मिल सकते हैं, वो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं।
है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्ट सी के बारे में, पार्ट सी के आंसर्स के बारे में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द नोन ऑफ द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन किसको बोला जाता है? जो उसको बोला जाता है डॉक्टर माधवलाल श्रॉफ, जो कि हमने कल ही वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा, आपको हमने दिए थे फिलिंग द ब्लैंक्स वाली वीडियोस, उसमें माधवलाल श्रॉफ के ऊपर क्या था, एक क्वेश्चन भी था। उसके अलावा 9th एडिशन फार्माकोपिया कब आया था? तो आपको बताना है स्टूडेंट 2020 में ही आया था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है हमारी मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन है, किससे है? मेट्रोलॉजी से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 ड्रॉप इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बूंद की ml कितनी होती है आपको बताना है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर 0.06 ml। उसके अलावा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरी ऑफ द फिल्ट्रेशन इज यूज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन किसने दी थी आपको बतानी है। तो स्टूडेंट बहुत कॉमन एग्जांपल है डार्सी लॉ, डार्सी लॉ ने हम थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन दिया था। उसके अलावा है प्रिजर्वेटिव एडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल्स प्रिपरेशन। स्टूडेंट सिंगल डोज प्रिपरेशन में हमारा क्या होता है, प्रिजर्वेटिव एडिट किया जाता है, लार्ज वॉल्यूम में भी किया जाता है, मल्टी डोज प्रिपरेशंस में भी किया जाता है ना। इसमें से नन ऑफ दी जिसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द स्टोरेज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। स्टूडेंट जितनी भी वैक्सीन्स आती हैं, है ना, उस और जितनी भी टॉक्सोइड आते हैं, सीरा आते हैं, वो हमारे स्टोर किए जाते हैं कोल्ड टेम्परेचर पे। तो कोल्ड टेम्परेचर से भी हमारा एमसीक्यूज में हमने कल ही आपको बताया था कितना होता है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज इज कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किसकी होती है? तो स्टूडेंट सपोस्ट्रीज के लिए होती है ना। सपोस्ट्रीज आपने पढ़ा होगा, हमने मॉडल पेपर में भी आपको दिया था, सपोस्ट्रीज पढ़ के जाना। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू सपोस्ट्रीज की निकाली जाती है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द कलर ऑफ द कंटेनर ऑफ द लाइट सेंसिटिव मटेरियल, मतलब सूरज की रोशनी से किसी दवाई को बचाने के लिए कौन सी कलर की बोतल्स को हम यूज़ करते हैं? अंबर कलर बोतल्स को हम यूज़ करते हैं। चलिए अब फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने बॉल मिल के बारे में हमने बताया था, पढ़ के जाना, प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग, है ना, सब कुछ। तो आपको ये क्वेश्चन सिंपल उससे मिल जाएगा, जैसे कि बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पैक्ट, किसके ऊपर वर्क करती है? इम्पैक्ट के ऊपर। और उसके अलावा यहाँ पर एट्रीशन, ATTIRION, एट्रीशन, है ना, इम्पैक्ट ऑफ एट्रीशन। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस इन प्लास्टिक कंटेनर, किसमें? प्लास्टिक कंटेनर, पैकेजिंग मटेरियल से क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी आइसोटोनिक, कैसे होते हैं? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक विद लैक्रिमल सेक्रीशन। उसके अलावा है सोडियम सैकरिन यूज एज अ स्वीटनिंग एजेंट, कैसा? स्वीटनिंग एजेंट, यहाँ पर स्वीटनिंग एजेंट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13, पार्टिकल साइज रिडक्शन इंक्रीज विद द सरफेस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। एक्सटर्नल यूज पाउडर फॉर द कैविटी आर कॉल्ड, एक्सटर्नल पाउडर जो कि कैविटी में यूज किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? इनसफ्लेंस, क्या बोलते हैं? इनसफ्लेंस। स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द हेपा। हेपा की क्या फुल फॉर्म होती है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। उसके अलावा है गिव द एग्जांपल ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, सोडियम ओलेट, पोटेशियम ओलेट, है ना, और बेंजोकोनियम क्लोराइड, बेंजोकोनियम क्लोराइड। सॉक्सलेट अपरेटस किसके लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट? परकोलेशन के लिए, उसके अलावा डीपीटी वैक्सीन्स क्या होती हैं? डीपीटी वैक्सीन्स का यूज होता है, नाम से ही पता पड़ रहा होगा, डिप्थीरिया के लिए यूज की जाती है। उसके अलावा टॉक्सोइड के लिए यूज की जाती है, टिटनेस के लिए यूज की जाती है, हैंड, और पी मतलब होता है परसुटिस, टी मतलब होता है टेटनेस और टॉक्सोइड। उसके अलावा है विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द नेजल प्रिपरेशन। नेजल प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी नेजल स्प्रे डाल सकते थे, जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट में ऑट्रोबिन के नाम से भी आता है ना, कोई भी डाल दो। बहुत सिंपल पेपर था, हमारे मॉडल पेपर से ऑलमोस्ट मैच किया हुआ है। हमारे प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने देखी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से बनाई थी, वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। और कुछ एमसीक्यूज हमने कल ही आपको दिए हैं, जैसे माधवलाल श्रॉफ का, है ना, और बॉल मिल के ऊपर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से मिले। बहुत सिंपल पेपर था, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमारे मॉडल पेपर को फॉलो किया है वो ऑलमोस्ट करके आए होंगे, अच्छे से कवर करके आए होंगे। पेपर बहुत सिंपल था। चलिए मिलते हैं अगली ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।